वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हूँ। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे आज के क्लास में। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 tan 30 डिग्री है बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ डेटा एकत्रित करना होता है। जैसे tan 30 डिग्री का मान क्या है, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, उसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। जैसा कि यहाँ देखिए 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3। 1/√3 मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पर बट्टा है, बटा दे दीजिए। यहाँ 1 है तो 1 दीजिए। बच्चों, बहुत ही सरल तरह से बताएंगे कि जो आप काफ़ी कमज़ोर गणित में है ना, तो वो आप सीख जाएंगे। देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या कर रहा है, यही तो कह रहा है। अभी आप tan 30 डिग्री का मान क्या लिखे हैं, 1/√3 लिखे हैं। और यहाँ क्या है, आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में डाल दीजिए। आइए अब जैसा कि देखें, इसको यदि आपस में गुना करेंगे या इसको ऊपर में लिखेंगे कोई फर्क नहीं है। तो 2 एकम कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, √3 कर लेंगे और बट्टे में लगा देंगे। आइए जैसा कि देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 लिखिए और यहाँ 1 पर स्क्वायर है, यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे कितना, 1 ही होगा। √3 को √3 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, √3 हट जाएगा, यानी होगा क्या, 3 आपका हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि देखें बच्चों, यहाँ आपका है 2/√3 आपका है। तो यहाँ पर अब हमें आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे बटे, यहाँ पर 3 एका 3 और 1 घटाएंगे, 3 एका 3 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 होगा, 2/3 होगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि यहाँ से अब हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/√3 है, यही तो है। तो 2/√3 को हम यहाँ पर ले लेते हैं 2/√3। जैसे यहाँ नीचे में जो दी हुई है ये आपका भाग में है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 3/2 को लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अब हम करेंगे तो करें क्या, जैसा यहाँ 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, 3/√3, यही तो हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका √3 है, तो यहाँ √3 जैसे दी हुई है तो उसको परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर में क्या करेंगे, √3, और √3 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर में गुना होगा, 3√3 इसका हो जाएगा। और बटे में क्या करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। जैसा कि देखें 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है √3 इसका बच्चों सही आंसर होगा। आई होप को आपको आंसर भी निकल गया, यानी 2 tan 30 डिग्री इक्वल बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का बात कही रही, तो आपका आंसर क्या आएगा, √3 इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपका क्या होगा, 2 गुना लिखेंगे, यहाँ पर गुना है, और tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखिए। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर आप स्क्वायर दीजिए, प्लस sin 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, तो sin 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर क्या लिखे, 1/2, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को डाल देंगे। यहाँ पर माइनस को लिखिए। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। यहाँ तक आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको देकर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर का 2 है तो 2 लिख लीजिए। यहाँ 1 2 बार में है, इसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है। 2 से 1 गुना करेंगे 2 1 2 ही होगा, प्लस यहाँ आपका स्क्वायर है, तो 1 1 1 हो जाएगा, बटे 2 पर स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखें ये क्या होगा, आप 1 ही होगा, और 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो डेटा आई हुई है इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व से करेंगे, यहाँ आप अपने मन से 1 दीजिए, ये अंश और हर हो गया, ये भी अंश और हर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 4 और 1 का क्या करेंगे, आप लघुत्तम निकालेंगे, तो आपका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। चलिए अब जैसे 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 से 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 को लिख लीजिए, प्लस अब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 होगा, और 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ दे दीजिए। अब यहाँ पर 4 है, इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 1 बार कटेगा, और 1 बचेगा, इससे गुना करेंगे तो 1 होगा। अब बच्चों करना क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये 8 + 1 है, 8 और 1 को जोड़ेंगे
तो कितना आपका होगा जान रहे हैं। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है, ये प्लस और ये माइनस आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया क्या 8 बच गया और यहाँ पर आपका 4 है। अब 8 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 2, इसका सही आंसर होगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।